कर्नाटक के शिवमोगा जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने छात्रों और उनके परिवारों को आहत कर दिया है। कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के दौरान शरावती नगर स्थित एक स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे कुछ छात्रों से उनके जनेऊ और रक्षा सूत्र उतरवा लिए गए। जिस प्रतीकों को बच्चे बचपन से आस्था और परंपरा से जोड़कर पहनते आए हैं, उन्हें परीक्षा के नाम पर जबरन हटाया गया। ये न सिर्फ भावनात्मक तौर पर आघात देने वाला है, बल्कि संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी सवाल खड़े करता है। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है और प्रशासन ने ये भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या परीक्षा की सुरक्षा के नाम पर छात्रों की धार्मिक पहचान के साथ ऐसा व्यवहार जायज है? क्या हमारी व्यवस्था इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि वो शिक्षा और आस्था के बीच की मर्यादा को भूल गई है? मेरा मैथ्स पेपर सीईटी पेपर था 17 तारीख के दिन। मैं 10:30 को पेपर था। मैं 10 o'clock पे सेंटर में था। कॉलेज मैनेजमेंट वालों ने और सर ने मुझे चेक किया। ये नॉर्मल ऐसा जेन्युइन ये देखा। उन्होंने निकाल के बोला ये कट करके आओ, नहीं तो निकाल के साइड में रख के आओ, तभी हम सेंटर और एग्ज़ाम हॉल तक अलाउ करेंगे। मैंने बोला ऐसा हमारे ब्राह्मण समाज में ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पद्धति रूल्स के खिलाफ है। मैं ऐसा कट नहीं कर सकता हूँ या फिर निकाल भी नहीं सकता हूँ। मेरे पापा ने ऐसा करने से मना किया है और हम कर भी नहीं सकते ऐसे। ये इसके लिए मैंने कितने मिन्नतें और रिक्वेस्ट की उनसे। 45 मिनट्स तक वही खड़ा रहा। मैं उनको रिक्वेस्ट की। एग्ज़ाम का टाइम निकल गया। उन्होंने मुझे एग्ज़ाम हॉल में एंटर नहीं करने दिया। हमारे बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गया। सीटी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ जानों के वजह से उसे अंदर छोड़ने नहीं, एग्ज़ाम को अपीयर होने नहीं दिए। मेन एंट्रेंस पे रोक के उसको बाहर से निकालने दे गए। कितने कोशिश करने के बावजूद भी उसे अंदर नहीं लिए। हमारा लड़का ये 1 साल वेस्ट हो गया। बहुत मेहनत किया था वो लड़का ने। मैथ्स पेपर ही मेन केसेट का रहता ही मैथ्स पेपर, वही उसको अपीयर होने नहीं दिए वो लोग। इसीलिए हम जस्टिस चाहते हैं। In the last few days, in the state of Karnataka, students are writing CET exams to undergo their future professional college education. And in this process, it has been found that in few districts, mainly in Shivamoga and in Bidar, and in one taluk, Tirthalli, the authorities conducting the CET examinations have indulged in removing the sacred thread worn by the Brahmin students. So therefore, the students have protested about this particular action, and more fully, one of the student has held the dignity of the community more important and has walked out even without writing the examination in protest against the conduct of the authorities. बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और ये हिंदू द्रोह, हिंदुओं के प्रति घृणा का एक जीता जागता और एक निकृष्ट उदाहरण है। आप देखिए कि जनेऊ के बारे में कहा जाता है कि हमारे शास्त्र में कहा गया है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यानी यज्ञोपवीत यानी जनेऊ सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। तभी इसको अंग्रेजी में भी सेक्रेड थ्रेड बोलते हैं इसको। और इस पवित्र धागे को पहनने की यानी धारण करने की और उतारने की अपनी एक पूरी शास्त्रोक्त परंपरा है, प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। लेकिन जो हिंदू द्रोह और हिंदू घृणा में अकंठ डूबे लोग हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता। और उनकी घृणा सिर्फ ये है कि आखिरकार ये धागा क्यों पहना हुआ है, उनको सिर्फ धागा नजर आता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये सोचते हैं कि ये तो ब्राह्मणों का ही है। नहीं भाई, ये तो वेदोक्त वो है कि भी जो युक्ति है कि जब परम पवित्र है तो सबके लिए है, किसी जाति मत पंथ संप्रदाय का नहीं है। अब देखिए, मैं भी हूँ तो जाति के हिसाब से बनिया हूँ, धारण करता हूँ जनेऊ, और काम मेरा शूद्र है क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ। तो
ऐसा नहीं है कि भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार मैं शूद्र हूं और जाति के अनुसार मैं, अगर आप कहो तो मैं बनिया हूं, लेकिन अगर आपके हिसाब से जनेऊ धारण करता हूं तो ब्राह्मण हूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की जो घृणा है ना, वो घृणा की पराकाष्ठा है।